बोले मित्रों, नमः संस्कृताय। बीपीवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। लिटरेचर में हम 6 अंक तक सारांश बता चुके हैं, पहले अंक से लेकर 6वें अंक तक, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं। आज आखिरी अंक की घटना के विषय में हम बताएंगे कि उस अंक में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो हम पहले सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठ अंक में क्या हुआ था। उनकी अंगूठी जब सची तीर्थ में गिर जाती है, मछुआरा पा जाता है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, चोर समझ करके पुलिस वाले जब वहां वो बेचने के लिए जाता है तो पुलिस वाले चोर समझ करके राजा के यहाँ जाते हैं। जब राजा के यहाँ जाते हैं तो राजा क्या करता है, अंगूठी को देखता है, और जब अंगूठी को देखता है तो उसको जो श्राप था उसको धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और ये घटना जो है उसको याद आ जाती है कि उसको गंधर्व विवाह कैसे हुआ था। और इसके साथ साथ प्रतिहारी एक पत्र लेकर आती है, वो बता उस पत्र में लिखा होता है कि धनमित्र कोई व्यापारी होता है, उसको नाव टूट जाने की वजह से वो नाव में डूब कर यानी समुद्र में डूब कर मर जाता है। उसके पास एक ही पुत्र होता है। तो राजा सुन करके और दुखी होने लगता है कि यानी उसका भी धन किसी दूसरे के हाथ में लगेगा। वो बहुत परेशान हो जाता है, और तब तक इंद्र का सारथी आता है और उनके साथ में वो इंद्र के यहाँ वो जाता है दानवों की रक्षा के लिए, कि वहाँ पर यज्ञ होता है और दानवों से रक्षा के लिए वो जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद फिर वहाँ से इंद्र के द्वारा सम्मानित पूर्वक उसको वापस किया जाता है। उसके बाद की घटना 7वें अंक में है। अब हम 6ठे अंक की घटना हम सरसरी में बता दिए हैं। आप लोग पहले ही वीडियो में देख लिए होंगे, अस्थाई पूर्वक विधिवत पढ़ लिए होंगे, और अब हम विधिवत 7वें अंक की घटना के विषय में पढ़ते हैं। राजा का इंद्र के यहाँ से वापस लौटना, यानी राजा जब उनके इंद्र के यहाँ जाता है, राजा बुलाता है और राजा वहां पर जाता है। जाने के बाद यज्ञ की रक्षा करता है। जब यज्ञ की रक्षा कर देता है उसके बाद राजा जो है उसको यानी इंद्र जो है राजा को वहां से विदा करता है। जब विदाई कर देता है, अब वहां से लौटते समय जब स्वर्ग से लौट रहा है तो हेमकूट पर्वत पर उन्होंने क्या किया, वहां से देखा, विमान से देखा कि हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि का आश्रम है। तो उन्होंने विचार किया कि ऐसा करें कि हम मारीच ऋषि से ही मिल लें। जब मिलने के लिए वहां मारीच ऋषि के लिए मारीच ऋषि से मिलने के लिए हेमकूट पर्वत पर जाता है। कहाँ पर जाता है, हेमकूट पर्वत पर जाता है। हेमकूट पर्वत पर कौन रहते थे, मारीच ऋषि रहते थे। जब वहां पर वो मिलने के लिए जाता है तो वहां पर एक घटना और देखने को मिलती है। घटना क्या मिलती है, उधर एक तरफ राजा दुखी भी है क्योंकि अंगूठी वो देख चुका था, उसको और शकुंतला की याद भी आ रही है, परेशान भी है। तो वहां पर देखता है तो एक लड़का मिलता है जिसका नाम भरत है, और भरत का नाम दूसरा नाम सरदमन भी है। तो वो लड़का क्या कर रहा था, वो लड़का शेर को तंग कर रहा था, उसके दांत गिन रहा था। जब राजा उसको देखा तो उसकी आकृति अपनी की तरह देखा, क्योंकि और ये भी पता किया कि राजा भी पूर्ववंशी है, और बालक भी पूर्ववंशी राजा। ऐसे सोचा, अनुमान लगा कि अरे ये तो लड़का मेरा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी आकृति तो उससे मिलते जुलती थी। जब राजा मिलते जुलते उन्होंने राजा उसके साथ में प्रेम करने लगा, यानी बच्चे से प्रेम करने लगा। जब बच्चे से प्रेम करने लगा, बोलने लगा, चालने लगा, तो उन्होंने पूछा कि बताओ बेटा तुम्हारी माँ बाप का क्या नाम है। माँ बाप के विषय में पूछने लगा तो बेटा बताता है कि मेरा नाम भरत है और दूसरा नाम सरदमन है, मेरी माता का नाम शकुंतला है, और जिसने मेरी माँ को छोड़ दिया है। अब इसमें देखता है तो बालक की आखिर जब देखता है तो परिचय पूछता है कि तुम्हारी माँ बाप का क्या नाम है।
तो बालक क्या कहता है? बालक कहता है कि मेरी माता का नाम शकुंतला है। बालक कौन बताया? बालक वही सर्वदमन बताया, भरत ने बताया कि मेरी माता का नाम शकुंतला है, जिसने मेरी माँ को छोड़ दिया है, यानी पिता के विषय मुझे नहीं मालूम है। तो राजा तो दुखी था ही। जब शकुंतला शब्द का उन्होंने नाम सुना तो उसको और याद सताने लगी और परेशान हो गया। उन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा कि अरे मैं ही बड़ा गलती किया हूँ, जो कि शकुंतला को तो मैंने ही छोड़ा था और उसका पिता अज्ञात है। अज्ञात का मतलब मैं ही हूँ। जहाँ पर उसकी आकृति को देखकर उन्होंने सोचा था कि ये तो पूर्ववंशी हो सकता है, ये मेरा पुत्र हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने बता दिया कि मेरी माता का नाम शकुंतला है तो और दुखी होने लगा। और दुखी होने लगा। राजा क्या किया? जब उन्होंने बता दिया कि माता की यानी पिता ने जिसको छोड़ दिया है उनका नाम शकुंतला है, तो दुखी हो जाते हैं। राजा क्या हो जाता है? राजा दुखी हो जाता है और उसके बाद बात में तब तक शकुंतला आती है। जब शकुंतला आती हैं तो शकुंतला राजा को पहचान लेती हैं और राजा शकुंतला को पहचान लेता है। शकुंतला का आना यानी शकुंतला आती हैं और राजा शकुंतला को पहचान लेता है और शकुंतला राजा को पहचान लेती है। राजा बहुत शर्मिंदा है क्योंकि राजा ने ही शकुंतला को छोड़ा था। राजा इतना शर्मिंदा है, इतना दुखी है। अब वो कैसे नजर से नजर मिलाए? तो राजा क्या करता है? प्रणाम करता है। किसको? शकुंतला को। शकुंतला को प्रणाम करता है और पैरों में गिर पड़ता है। जब गिर पड़ता है तब तक दोनों लोग यानी शकुंतला और राजा दुष्यंत ये मारीच ऋषि से मिलने के लिए जाते हैं। यानी वहां जब प्रणाम करता है, गलती मानता है कि मैंने बहुत गलती कर लिया, तो दोनों मारीच ऋषि के पास जाते हैं। कौन? दोनों कौन जाते हैं? यानी शकुंतला जाती है और राजा दुष्यंत जाता है। दोनों मारीच ऋषि से मिलने के लिए जाते हैं। तो उसके बाद मारीच ऋषि से सारी बात बताई तो मारीच ऋषि ने कहा कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। राजा तो शर्मिंदा है, परेशान है, वो अपने गलती को सोच रहा है, लेकिन उनके सामने जब पेश करता है तो मारीच ऋषि ने बताया कि वो तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो दुर्वासा का जो श्राप है, दुर्वासा का श्राप है जो कि इस घटना को ऐसे इल्जाम दिया था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था इसलिए आप भूल गए थे, नहीं ऐसा ना होता। तो दोनों लोग क्या करते हैं? जब बता देते हैं। कौन बताया? यानी मारीच ऋषि ने बताया। जब मारीच ऋषि घटना के विषय में बता देते हैं तो उसके बाद तो फिर वहां से राजा दुष्यंत, शकुंतला और उनका पुत्र सर्वदमन, जिसे भरत कहा जाता है, राजधानी वापस लौटते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है? भरत वाक्य के साथ नाटक की समाप्ति होती है। यदि पूछा जाए कि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि नाटक की समाप्ति कब होती है, तो आप तुरंत उत्तर दीजिएगा कि भरत वाक्य के साथ नाटक की समाप्ति होती है। अब नाटक का प्रारंभ कब होता है तो आप तुरंत बता देंगे आप तुरंत बताएंगे कि नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है और नाटक की समाप्ति भरत वाक्य से होती है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। यदि पूछा जाए चतुर्थ अंक में किसके आगमन से नाटक का प्रारंभ होता है, तो जो चतुर्थ अंक दे दिया जाए तो वहां पर आप अनसुईया और प्रेमप्रदा शब्द का उत्तर देंगे। तो इसलिए मित्रों, यहाँ की कहानी यहीं तक रहेगी और इसके साथ साथ कॉपी में आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। टीजीटी और पीजीटी में आप यहाँ नाटक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद चतुर्थ अंक की घटना यानी चतुर्थ अंक की कहानी जहाँ से जहाँ तक की है वहाँ तक हम एक एक पॉइंट और सूक्ति सहित और श्लोकों का अर्थ और एक एक क्वेश्चन, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग को हम विश्लेषण करते हुए सारी चीज हम आपको बताएंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा उसके विषय में बीच बीच से प्रश्न भी उठाएंगे। इसलिए तब तक के लिए
नमस्कार।